तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे आंसू पोंछोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे आंसू पोंछोगे। पानी की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनके गले से लगाते चलो। चलो बनू मैं, चलो बनू मैं, हरी पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथर चिलो बणु में, थारो चिलो बणु में, अरे पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथर चिलो बणु में, थारो चिलो बणु में, हरे पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखिश। तुम डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथर चलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बादों का महीना, उसमें होगी बारिश। बादों का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। बादल से बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथर चलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी ज्योति बनूं मैं, हरी पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथर चिलो बणु में, थारो चिलो बणु में, हरे पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथर चिलो बणु में, थारो चिलो बणु में। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथर चिलो बणु में, थारो चिलो बणु में, हरे पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं। बोलो महाशय। यहाँ पर है ना, तो सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करो। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले उत्तम दशलक्षण धर्म की जय। जय बोले उत्तम संयम धर्म की जय हो। जय बोले मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज की जय हो। हाँ। चलिए एक भजन लेते हैं, सभी मेरे साथ बोलना, ठीक है ना? इसको बंद कर देना, वो बजाना बस। नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से हो, इस जग की माया नगरी से मोही मोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए, सभी ताली बजाओ। नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से हो,
इस जग की माया नगरी से मोही मोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया है, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मुँह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से मुँह ही मोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। जय बोले मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। कर दो हम बने दिगंबर, तज आडंबर पूजन फल सावर दो। ओम महाराज साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज के चरण बिंद में अनर्घ पद प्राप्त जलादि अर्घम कर्मवामी दी। सभी नमोस्तु करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई। साथ साथ हम अवतरण दिवस मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर हम सभी को संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ करके और सदमार्ग पर लगे, क्योंकि जब समाज सदमार्ग पर लग जाता है तो खाली समाज का विकास नहीं होता, देश का भी विकास होता है। तो मेरा, क्योंकि अभी गुरुवर ने आहार भी नहीं लिया है, तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुआ मैं आप सभी की ओर से, संपूर्ण जैन समाज कैलाश नगर की ओर से गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु करता हूं और ये भावना भाता हूं कि इस चतुर्मास से निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण होगा, हम सभी लोग धर्म के पथ पर अग्रसर होंगे। इसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे अपने जीवन में एक माँ का सहारा बहुत जरूरी है। तो आप सभी ध्यान से सुने और ऐसी एक पुण्यवान माता के कोख से हमारे गुरुदेव मुनि अनुकरण सागर जी महाराज ने जन्म लेकर उनको धन्य किया, उनके गांव को, उनके नगर को और आज विश्व को है। हाँ चलें हम आगे बढ़ते हैं। इसी में ही आज हमारे गुरुदेव का अवतरण दिवस है। आज पाद प्रक्षालन होगा। पाद प्रक्षालन की बोली यहाँ पर लगेगी। जिस किसी के भाव बने वह बोली में सहयोग करेंगे। हमारे आदरणीय भैया जी पाद प्रक्षालन की बोली लगवाएंगे। पंचायती बोली कहाँ से शुरू की जाए? तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया। इस भक्ति के भाव के लिए महाराज जी के हाथों में दो। मीठी रस थाली हटाओ, थाली। गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मारो गाने आ गए गुरु मेरी लगे, आ गए गुरु मेरी नगरिया में। ये रंग भरे साधो ना, सोया भाग्य जगा दो ना, उतर पे हाल धर दो ना, हम पर करुणा कर दो ना। बना ले जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। तन की दाह मिटे चंदन से, मन की दाह मिटे कहाँ। भव के गंदन भव का बंधन, बच के जाऊं और कहा। गुरुवर की वचनों का चंदन मन की दाह मिटाता है। भव के अटके भव वो भी चंद्र में संसार का अपना दे चंद्रन पर दी। नस्वर जग के क्षण की सुखों में मैं तो लाभ मिला, अब जय जुग तेरा गुरुआ, अब गुरुवर में भी जाग गया। ओ अनुको सांगमनंदे अखंड अक्षर काम दुनी में लीन राम
निज सुंदर अनंतों से घेरे हुआ वो दिशा सूर्य उदय मम जब तुम आए गुरु मेरे। ओम राधे ब्रह्मन परम पुरुष अनुग्रह सामंते काम मारो में सुनाए ओ जन पावती तन भोग और बनाते देवतन पावती हर का दीपक जो जलकर अंधकार को हरता है, ओ विधिवा पर जो आकर नित जग उजियारा करता है। गुरुवर आप अपूर्व सूर्य हो अंतर का भी तम हर दे, बालों में जो शक्ति नहीं है वो अंधियारा तुम हर दे। ओम शांति विराजमान परम पुरुष अनुग्रह सामनंद भूमिका बनाते जीवन पावती गुरुवर तेरी कृपा धूप जलाता हूँ। ओम शांति विराजमान परम पुरुष अनुग्रह बंदे आठ पावती तेरी चरणों की पूजा के सारे फल देनारा मोक्ष महाफल होगा। ओम शांति ब्रह्म परम अनुकामनंद मोक्ष पाते फलन पावती चल चंदनाम हो पीछे वाले, ओ मेरे मंडल वाले बिगड़े बनाते मेरे काम में ना मेरे फलों से पूजा की चित्त लगा, अपने दुर्गो पापों को तज निज का अर्घ बनाता हूँ। गुरुवर तेरे श्रेष्ठ चरण में खुद को आज चढ़ाता हूँ। गुरुवर के चरणों में नमो हो, गुरुवर के चरणों में नमो, गुरुवर के चरणों में नमो, गुरुवर के चरणों में नमो। गुरु चंद्राजमान परम उनके संबंध है अने बताते अर्गम निर्गो बाबे जी। जय माला गोला रख पुण्य लाभ ले। हाँ जी पंडित जी। हिम्मत वाली गुरु चरण के गुरुवर के गुण गाए, गुरुवर के गुण गाए। हम मत वाले गुरु चरणों में गुरु के ही गुण गाए, गुरु के ही गुण गाए, गुरु के ही गुण गाए। जब से प्रभु जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोरी जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई। बादले मिटा दो आज सारे, हो गई गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। हाय मन का पंछी बोल रहा क्यों क्यों बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा क्यों क्यों बोल रहा। मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय अनुगंधानंद अने बताते जय माला अनुगंधी महाराज की, अनुगंधी महाराज की, अनुगंधी महाराज की। मैं अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, जिन वाणी रस पान करो मैं जिन वर को जाऊं। अर्घ जनों की संगति पाहूं अत संयम चाहूं, गुरुजनों के सद्गुण गाहूं जिन बलिया भर दो। मैं अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। शासन महावीर स्वामी की, गुरु शरण के तीर्थ के पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि सम्राट विनंदन सागर महाराज की, आचार्य विद्या सागर जी समय सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की। आज उत्तम संयम का दिन है, जो कि
आप लोग क्या सोचते होंगे आचार्य विद्यासागर चंद्रशेखर का नाम क्यों लेते हैं? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी ने जो मेरे साथ जो हुआ है, शायद बहुत कम लोग मिलते होंगे। मेरे को तो बहुत आशीर्वाद दिया गुरु ने, चांद पे हाथ रख रख का आशीर्वाद मिला गुरुओं का। एक हफ्ता आचार्य श्री के संग में मौका मिला रहने का, और यही सुनील भैया आए थे 15 दिसंबर को, यहाँ से गाड़ी गई थी, हमारे अड्डे जी ले गए थे, कमेटी के द्वारा लेके गए थे, सभी लोग गए थे। जब सुनील भैया आए थे, मौन और उत्तम संयम का दिन है। एक नगर में बहुत अच्छे संयमी रहते थे, और संयमी रहते थे, बहुत बड़े साहूकार थे। साहूकार के यहाँ बहुत अच्छी कंपनी में एक गाड़ी सेठ थे, साहूकार सेठ होते हैं, सेठ थे, साहूकार सेठ थे, और वो बड़ी कंपनी का एजेंट था, बड़ी कंपनी का एजेंट था। उसने सोचा था भाई एक गाड़ी को खरीद लेते हैं। कितने की है? उसने बोला 19 लाख रुपए की गाड़ी है। 19 लाख रुपए की गाड़ी है तो पूरे पीछे पूछा जाता है, उसका बैंक बैलेंस पूछा जाता है, उसका सही है डायरेक्टर नहीं है। उन्होंने पूछा, उन्होंने बता दिया सही है डायरेक्टर सही है, सब कुछ अच्छा है। और पता चला, ऐसे ही पता चला, और आगे बढ़ा, और गाड़ी में सीट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सुंदरता है, ब्रेक सब कुछ अच्छा है। आखिर में ड्राइवर भी अच्छा है, और उसके बटन भी अच्छे हैं, पेट्रोल भी है, बड़े इलाके में मार सकती है, बड़े इलाके में मार सकती है। उसके जीवन में पेट्रोल कितनी खाती है? पेट्रोल ठीक खाती है, पेट्रोल भी ठीक खाती है, और सारी चीजें ठीक खाती हैं। कम से कम कितनी कीमत है? 19 लाख रुपए कीमत है। इसके बारे में इसको खुद पता नहीं है कितनी कीमत नहीं है। और यह बात सोचना चाहिए, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी, ठीक प्रकार हमारे जीवन रूपी ब्रेक रूपी नहीं है जीवन में। कौन से ब्रेक? संयम रूपी ब्रेक नहीं है उसके जीवन में, तो उसका जीवन कोई काम का नहीं है। अभी हम मंदिर गए थे, पार्षद मंदिर गए थे, हम 5-7 लोग लेके गए थे। आज हमने सोचा था, दर्शन का भाव था, दर्शन करने गए थे चिंतामणि पार्षद भगवान के 12 नंबर में, और भगवान के दर्शन करके लौट के आए थे, सब्जी ले गए थे, और 2-3 भैया लोग गए थे साथ में। तो कहते हैं जीवन में, इसके जीवन में संयम नहीं है तो वो कोई जीवन खराब है। संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। ब्रेक कितनी प्रकार की होती है? एक तो ब्रेक पैर की ब्रेक होती है, एक हाथ की ब्रेक होती है, और हाथ से सारा काम होता है, ब्रेक से ही सारा काम होता है। बिना ब्रेक के कोई काम नहीं है। बिना ब्रेक की गाड़ी टूट जाएगी, बिना ब्रेक की गाड़ी आपकी लग जाएगी, बिना ब्रेक की गाड़ी घुस जाएगी। और बिना ब्रेक नहीं है तो हमारा जीवन शुरू नहीं हो सकता। हमारा जीवन जब भी शुरू हो सकता है, संयम रूपी ब्रेक होगी तो भी जीवन शुरू हो सकता है। आचार्य भगवान बताते हैं, कितना भी कुछ कर लो, अपने जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है, इंद्रिय संयम कंट्रोल नहीं है। इंद्रिय संयम पे कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रिय कितनी होती हैं, इस विषय पे बात करते हैं। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, स्पर्श रसना ग्रहण चक्षुकरण। बिना इंद्रिय के हमारा जीवन शुरू नहीं हो सकता, बिना इंद्रिय के हमारा जीवन कुछ नहीं कर सकता, बिना इंद्रिय के जीवन हमारा कुछ नहीं कर सकता। इंद्री, 5 इंद्री के विषय आपको खुद पता है। इंद्री है, इंद्री अपने अंदर कंट्रोल है तो आचार्य भगवान दीक्षा देते। इंद्री कंट्रोल नहीं है तो आचार्य दीक्षा नहीं देते हैं। अपने शिष्य को पकाते हैं, ऐसे नहीं देती, वहां से फरियाद से आके उठाकर दीक्षा नहीं देती, खूब मेहनत करनी पड़ी। आचार्य संभव सागर महाराज के पास गए थे। जब गुरु के पास संभव सागर महाराज मिले, आचार्य संभव सागर मिले, गुरुदेव के दर्शन करा। ब्रह्मचर्य अवस्था में काफी साधु थे, मन में था एक जिज्ञासा, धोती पहनने नहीं आती है, अभिषेक कैसे करेंगे? हर दिन नहीं आता, कैसे देंगे? क्या करेंगे? हमारा एक दिमाग में चल रहा था। हमसे एक छोटे से महाराज थे, मोक्ष सागर महाराज, हमसे तो बहुत बड़े हैं, उम्र में नहीं छोटे लग रहे थे, एमपी के हैं। हमने सोचा चलाओ महाराज जी आपसे मिल गए, कुछ मिल सकता है। मैंने महाराज जी हम लोग माला दी तो माला फेरेंगे, 10 लक्षण के ऊपर वो चल रहे हैं, आप तो नियम
की मदद से वहां पहुंचेंगे। और वैसे ही शिखर जी के दर्शन हो गए, महाराज ने व्रत दे दिया। कितने साल का व्रत दिया? 2 वर्ष हुआ। 2 वर्ष निकल गए, कलकत्ता होके आ गए, आता कुछ नहीं था। मैंने सहस्त्रनाम सिखा दिया, संभव सागर मोक्ष सागर जी ने, संभव सागर मोक्ष सागर ने मिलकर सिखा दिया। और मोक्ष सागर सिखाने के बाद अपने आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद हौले हौले आते जाते रहे। ऐसे कम से कम आते जाते रहे, आते जाते रहे। 2 प्रतिमा ली, फिर 5 प्रतिमा ली, 7 प्रतिमा ली, और ऐसे करके 11 प्रतिमा आचार्य अभिनंदन सागर से लेकर आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद आपके सामने कुछ नहीं आता था, सत्य बताएं तो कुछ नहीं आता था। कहते थे बांस होता है, खाली बांस होता है, बिना बांस के बांसुरी बजेगी कैसे, बांसुरी में दम कैसे होगी। ताड़ा, ताड़ मतलब ताड़, हाथ, ताड़ा मुँह चावल का ताड़, ताड़ा डाटा फटकारा। जब आगे बढ़ते हैं ऐसे नहीं शिष्य को बढ़ाते। आप लोग सोचते हो महाराज जी आचार्य अपने शिष्य को डांट सकते हैं, समाज वाले कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। गलती करेंगे तो हम भुगेंगे, गलती करेंगे तो भुगेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। बिना गलती के कोई डांटेगा नहीं, बिना गलती कोई गलती करोगे तो डटेंगे। हमने हाथ में फीता बांध दिया, संभव सागर महाराज के यहाँ कलकत्ता वाली बच्ची के हाथ में, सुबह व्रत लिया, शाम को बांध दिया। डांट पड़ी हमको दीदी की, चेलना दीदी की। तो उस दिन का दिन ने ब्रह्मचर्य आज तक खिलवाड़ नहीं करते, खिलवाड़ का काम नहीं है ये व्रत, खिलवाड़ के व्रत नहीं लिए, ये बच्चों का काम नहीं है। तो कैसे कैसे व्रत लिए, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के मम्मी आई, पिता आए, लेने नहीं गए, सब कुछ किया। सारे परिवार वाले खूब रोका, नहीं रुके। बस एक दोस्त की मृत्यु के कारण ये सारा रच गया। आज आपके सामने बैठे हुए, ना तो वो ना मरता, ना हम आपके सामने होते, ना अपनी अपनी फैक्ट्री चलती, चाहे ऑफिस चलता, या कुछ चलता। आज अपने जीवन में बहुत कुछ किए, बहुत लंबे लंबे काम किए। आगरा वालों को पता है सब, बहुत बड़े बड़ा काम किए। और एक काम करने के बाद इस मार्ग पर आना, इस मार्ग पर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आचार्य कहते हैं संभव सागर गुरुदेव बेटा, संभव सागर उसमें से निकल के आ जाना, कीचड़ में से निकल के आना, कीचड़ में ही निकल के। सब भाई बड़े बड़े भाई हैं, सब भाई हैं, बहनें नहीं थी। घर में बुआ की बिटिया थी, उससे तिलक करवा के निकले थे, फौजाबाद से निकल के गए थे। कहाँ गए थे? संभव सागर महाराज की बात। फिर संभव सागर, प्रमुख सागर मिले, सब जगह मिले। हौले हौले करके आगे मोक्ष के मार्ग पे बढ़े। कि उन्होंने यही बोला, एक बात जरूर बोली, बेटा ये मार्ग बहुत मार्ग लोहे की तलवार की तरह है, आप जारे जरूर लो। ऐसी आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव ने बोला, बेटा आप उपवास करोगे, सोच समझ के उपवास करना। नियम तो 1 मिनट में आशीर्वाद दे दिया, नियम ले, नियमों को पालना बहुत कठिन बात है। अभी 4 दिन पहले आपको पता नहीं होगी, कुछ लोगों को पता होगी, कुछ को नहीं पता है। मैं समझ लो जिंदा बैठा हूँ आपके सामने, 4 दिन हुए केवल आपको। 3-4 लोगों को, अशोक जी को पता है, और 2-3 लोगों को पता है, अशोक जी के भाई को पता है। बस ये पूरा सोच रहा है, कमरे में गिरे थे, चक्कर आ गए, आंखों का अंधेरा हो गया, क्योंकि समय ऐसा नहीं है, पंचम काल है। बस सहन शक्ति मजबूत है, सहन शक्ति इतनी मजबूत है, तुम कहोगे तो कभी नगर जा सकता हूँ। बस सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होगी ना बहुत कुछ कर सकता है इंसान। सहन शक्ति होगी ना, गुन्नार क्या सम्य शिखर क्या कभी नहीं 1 मिनट में पहुंच जाएगा। सहन शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। सहन शक्ति नहीं है तो कोई यहाँ भी नहीं बैठ सकता, वहां भी नहीं बैठ सकता। सहन शक्ति होनी चाहिए, विचार करके रखना। तो गुरु ने दीक्षा दी, जिस माँ बाप से पूछो कितने रोए, कितने बोले, नहीं माने। छोटा भाई आ गया, मम्मी पापा चले गए गुस्से में, नहीं आई दीक्षा में। छोटा भाई आया था, उन्होंने पूछा था महाराज जी ने दीक्षा देते नहीं देते, उन्होंने की तो वो आपको रखना है, इनको रहना है, आपको रखना है, इनको रहना है, दीक्षा दो या ना दो, हमारा काम तो नहीं है। हम तो बस ये कहेंगे महाराज जी अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, हम तो अनुमोदना करेंगे महाराज जी अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं। और हमारी आज तक विनोनी नहीं निकली, एक विनोनी निकली अहमदाबाद गुजरात में, अन्यथा अभी तक विनोनी नहीं निकली। यानी कि इतना बड़े खूब धूमधाम से हाथी पे निकाली गुरु ने, खूब अच्छा किया। बस उनका उपकार एक यही है, माँ बाप का सब कुछ थे। अभी तक दीक्षा में 3 बार आए हैं, बस उपवास के बाद। उपवास में आते हैं, नहीं आते, उनको पता ही नहीं थी कि हमारे बेटे ने दीक्षा ले ली है। छोटे वाले ने, बेटे ने बताया, पता चला घर में दीक्षा हो गई महाराज की। आचार्य सिंह ने कही हम बिना घर वालों की आज्ञा की दीक्षा नहीं देंगे। यही थे ना, यही करते ना। ऐसे करके आचार्य सिंह ने बड़े भाई को, छोटे भाई को बुलाकर आगे बढ़ाकर तो दीक्षा दी। और दीक्षा देने के कुछ दिन बाद
ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन एलक बन के रह गए, छुल्लक बन के 15 दिन रहे। इसके बाद ग्रंथ सुना, मूलाचार सुना, मूलाचार के बाद आपने मुझे दीक्षा धारण करा दी। कहने का मतलब गुरु बहुत मेहनत करके पूछते हैं, चल पाता नहीं चल पाता, प्रीतिका में कर पाता नहीं कर पाता, कृष्ण चपने कर पाता नहीं कर पाता, आहार अपने हाथ सहारा तो नहीं लेता। सारा मतलब अशोक जी नहीं होंगे, चंद्रलाल अध्यक्ष जी नहीं होंगे तो हार मेरा नहीं होगा क्या? हार नहीं होगा? हाँ भाई, हार नहीं होगा क्या? हार अपने अनुसार मैं कहीं निकल जाऊं तो आहार में अपने डिपेंड होकर ले सकता हूँ। डिपेंड अपने डिपेंड नहीं, इशारा नहीं किया जाएगा। इशारा करूंगा तो मेरा गुणस्थान कम होता जाएगा। छठवां सातवां गुणस्थान है, आचार्य ने कही है, छठवां सातवां गुणस्थान में झूलते रहते हैं साधु। तो वो सातवां गुणस्थान जब दीक्षा दिए जाते हैं, सातवां गुणस्थान होता है। जब आप आहार लेते हैं, छठवां गुणस्थान आपको बढ़ाया, छठवां सातवां याचना करी मैंने, आपने तो मुझे चश्मा बना के दे दिया, आपने कुछ दे दिया बना के, भावना करी, याद रखना चश्मा सुंदर आगे बन के, याद रखना आपने इतना अनंत गुना पुण्य कमा लिया, वो सोचा नहीं था। श्रावक इसीलिए जैन श्रावक का सैनिक ही है। श्रावक को दान क्यों बताया है? श्रावक ने आहार दान दिया, अपने हाथ से पैसा भी दिया, रास्ते में चौका लग रहा है आपने दे दिया, तो आपको चौके का दान इतना दान होता है, कभी जीवन में नहीं सोची होगी मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप लोगों ने नहीं सोची होगी मुझे क्या मिल गया, घर बैठे बैठे इतना मिल गया, कभी जीवन में नहीं सोची होगी। धूप दशमी के दिन शाम को, रात शाम का समय था, 6:30 बजे का समय था हमारा, तो हमारा जन्म हुआ था, तो घर में सूतंग लग गया था। अब तो घर में खुशियां यूं बनती हैं, तो उनको सबको मालूम है, भारत में सब मनाते हैं, क्योंकि कितने चतुर्मास हो गए हमारे, 11 चतुर्मास हो चुके हैं, और 3 साल को 14 साल, ऐसे टोटल 14 साल हो गए निकले घरे। याद रखना, छोटेपन से कैसे कैसे बढ़े, आगे कैसे कैसे कंकड़ पड़े, लोहा पड़ा, डंडे पड़े। तमिलनाडु चेन्नई में आचार भगवान के साथ में पेट पकड़ के ऐसे दिया, ऐसे ऐसे लोग मिले, अपहरण क्या क्या नहीं हुआ, ऐसी ऐसी सूझ बताएंगे, आपकी आंखों में से आंसू आएंगे। ये साधु मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है। सबसे लड़ने की बात नहीं होती, अपने अंदर बलवान होना चाहिए। कोई आएगा देखेंगे उसको भी देखेंगे, कमजोर नहीं रहना। जब कमजोर हो गए तो आपको दबा देगा वो सामने वाला। कमजोर नहीं, गलती पे कमजोर, गलती होगी क्षमा मांग लेंगे, जब गलती नहीं होगी मत क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। जितनी क्षमा वाणी आएगी ना, सब गलती करेंगे क्षमा मांगेंगे, जब गलती करेंगे तभी तो क्षमा मांगेंगे, गलती नहीं करेंगे क्षमा किस चीज से मांगेंगे। तो हमारा एक ही जीवन में है संयम रूपी विवेक, अपने जीवन में संयम नहीं रखा तो हमारी इंद्रिय संयम की बात आ रही थी। इस पर रचना ग्रहण चक्षुकरण और रचना हल्का भारी रूखा सूखा ठंडा गरम कठोर नरम, 5 स्पर्शन के, रसना इंद्री के, खट्टा मीठा तीखा चरफरा, इससे सारे ज्ञान होते हैं। सुगंध दुर्गंध, आंखें, काला पीला हरा नीला सफेद, सारे गामा पाठा निशा, कितनी हो गए? टोटल 28 विषय हो गए। किसी किसी ग्रंथ में कर्म कांड में 28 विषय बताए हैं। जैन पाठशाला में मैंने 27 विषय लिखे हैं, किसी में 28 है किसी में 27 विषय हैं। इसको समझने के लिए आपको कहेंगे महाराज जी टाइम नहीं है, याद रखना आपके इंद्रिय संयम हो गया तो आपको जीवन में बहुत कुछ याद रहेगा। संयम नहीं है तो हमारा जीवन कुछ नहीं हो सकता। आना जाना लगा हुआ है। कम से कम आज के दिन हमारे गुवाहाटी वाले, सप्तम गुवाहाटी वालों ने आज 108 पेड़ लगवाए हैं, 108 वृक्ष लगवाए हैं हसनापुर में। कल बोला था भाई ने, महाराज जी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, मेरी तरफ से 108 और आज उनकी तरफ से 5 साड़ियां लकी ड्रॉ में लिखी ली जाएंगी। अभी याद रखना, गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है, कोई कमी किसी चीज की नहीं है सब पे। याद रखना, जिसने अपने हाथ से बिना आनंद से दे दिया और 4 जगह गीत गाया, मैंने जी दिया मैंने जी दे दिया, वो उसका दान नहीं लगेगा। और जिसने दान दिया एक मुट्ठी से गुल्लक में भी डाल दिया या किसी को दे दिया भी, वो आपने आहार दान लिखा दिया अध्यक्ष जी को, चम्मनलाल जी को, भगत जी बाबू जी को लिखा दिया, तो याद रखना आपने अनंत गुणा पुण्य कमा लिया, अनंत गुणा पुण्य कमा लिया। एक साधु की यात्रा में आपने सहयोग किया और एक सहयोग करने का फायदा क्या निकलेगा? साधु का अच्छे से मंगल विहार हो जाए शिखर जी तक, और आपके सबको पूरी समाज को इतना आशीर्वाद आपका जीवन में फलीभूत रहे।
पूजा जी इधर आओ। 1396 हैं बाबू जी एक निकालो, आप लगा लियो। दो लिख लिए, एक लिख ली है। हाँ हाँ कितनी है? 1604। हाँ जी 1604 किसका 1604? किसी का है? 1604 नंबर। चलो हाँ जी 2574 2574 1396 1396 आपका। बाबू जी दिखा दो, दे दो बाबू जी, इधर आकर दे देना। पहली 1396 बाबू जी आप दे देना। कहाँ है बेटा पर्ची कहाँ है आपकी? पर्ची दे दी तो इनको दे दी बाबू जी को। लाओ 1396 ये लीजिए भैया। 1320। हाँ जी 1320 किसकी है? 1329 है ना? 1329 1329 है। 1329 है दीजिए। 1329 बहुत सुंदर, यही पहन के आना 11 तारीख को, ठीक है भैया जी? लीजिए उधर लो। लाओ जी 2591 2591 आ जाओ, वो आ गई, बहुत सुंदर। 2591 पानी वाली दीदी आ गई, पानी वाली उनकी बहू है। 3100 कितनी है? 1332 है ना? 1332 1332 1332 किसकी है? आपकी है, लीजिए। 1332 पहले आप लीजिए दीदी। बहुत सुंदर। शाम को लकी ड्रॉ 10 होंगे, शाम के लिए 10 लकी ड्रॉ होंगे, शाम को मिलेगी कूपन, शाम को मिलेंगे। हाँ एक और है, एक और निकाल दो महाराज जी, पीछे से वो निकाल दो। निकाल दी, पीछे से निकाल दी। 1331 1331 1331 आपकी है। बहुत ये कह, अरे वाह लो बहुत सुंदर। हाँ आरती के महावीर भगवान दीप सजाएगी हम आज उतारे आनंद पिता श्री कुमकुम देवी गर्भ से गुरु आए। आनंद पिता श्री माता कुमकुम देवी गर्भ से गुरु आए। हरिया गाँव में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। ऐसे गुरुवर को ऐसी ऋषिवर को ले दीप सुमन का थाल रे हम आज उतारे आरती अनुकर सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएगी हम आज उतारे आर। गुरुवर वंश महाव्रतधारी आत्म ब्रह्मा में हारी, खड्गधार से विपथ बल चल कर शीतलाचार्य निवारी। गुरुवर शीतलाचार्य निभा ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषिवर को ले दीप सुमन का थाल रे हम आज उतारे आरती अनुकर सागर की गुणया। गुरुवर आज दहन से लग कर आलोकिक सुख पाया, भगति बाबू से आरती करके भूला नहीं समाया।